पेड में इसमें नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी भाषा, जिसके तहत राजस्थानी साहित्य टॉपिक ऐड किया गया है। आज हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली बार रीट में ऐड किया गया है राजस्थानी भाषा, इसलिए हम शुरुआत से थोड़ा जान लेते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश किसे कहते हैं? जो किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे अपभ्रंश कहते हैं। ऐसा माना जाता है गुजराती भाषा से ही राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ है। मतलब गुजराती अपभ्रंश से राजस्थानी बनी है। अपभ्रंश का मतलब होता है गुजराती भाषा का बिगड़ा हुआ जो रूप है वह राजस्थानी भाषा है। लिपि मुख्य रूप से देखी जाए तो देवनागरी लिपि ही है। बाकी ऐसा माना जाता है कि इसकी मूल लिपि महाजनी और मुडिया और बनिया लिपि भी इसको कहते हैं। डिंगल को साहित्यिक भाषा कहा जाता है। साहित्य में जितनी भी रचना होती है ज़्यादातर डिंगल भाषा में ही होती हैं। डिंगल भाषा का अगर साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा कुशललाभ का पिंगल शिरोमणि था। कुशललाभ जी थे लेखक और उनका रचना थी पिंगल शिरोमणि, यह कवि 32। इसके अंदर रचना के प्रमुख जातियां थी। चारण के द्वारा रचनाएं की जाती थी उस समय। भाट के द्वारा वंशावली रखते थे वो, और अन्य राव, मोतीसर और डाडी यह जाति थी जो मुख्य रूप से रचनाएं करती थी। और शैलियाँ एक जैन शैली है, चारण शैली है, और लौकिक जो जनता के द्वारा सुना गया है, जो आम एक हैं संतों के द्वारा लिखित। ये 4 चरण हैं जिनके द्वारा रचनाएं हुई है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जैन शैली के ऊपर। जैन शैली के ग्रंथ हैं धूर्ताख्यान एर्बेद सूरी के द्वारा लिखा गया, कुआल यमाला उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया, और कानड़ दे प्रबंध पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया, नल गणपति के द्वारा लिखा गया। ये कुछ ग्रंथ हैं जो जैन शैली के प्रमुख हैं। दूसरी भाषा है पिंगल। पिंगल एक छंद शास्त्र की भाषा है और ब्रज और राजस्थानी को मिलाकर एक मिश्रण की भाषा है पिंगल। पिंगल के प्रमुख ग्रंथ हैं खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो और राजविलास। ये प्रमुख पिंगल भाषा के ग्रंथ हैं। अगर उत्पत्ति माने तो वैदिक संस्कृति थी जो सबसे पहली प्राचीन भाषा है, वैदिक संस्कृत। उसके बाद में लौकिक संस्कृत आई, बाद में प्राकृत संस्कृत आई। प्राकृत संस्कृत के 3 भाग हुए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश से राजस्थानी बनी है, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बनी हैं। राजस्थानी साहित्य का काल। सबसे पहले हम इसका प्रारंभिक काल पढ़ेंगे। 1100 से लेकर 1500 ईस्वी का प्रारंभिक काल माना जाता है। और राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम है कुवलय। कुछ लोगों का मानना है कि वज्रसेन सूरी का भारतेश्वर बाहुबली प्रथम रचना है, लेकिन काफ़ी अधिक मात्रा में इनको उद्योधन सूरी का कुवल यमाला इसको ही प्रथम रचना मानते हैं। और भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी के द्वारा यह लिखा गया था। जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वज्रसेन सूरी, भारतेश्वर बाहुबली गौर लिखा था इन्होंने, और सबसे प्राचीन ग्रंथ है यह भारतेश्वर बाहुबली गौर, जो वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया। राजस्थानी भाषा का प्रथम रास भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। धम, यह कवि का नाम है, धम या धर्म कवि। स्थूली भद्र रास यह इनकी रचना है। अब हम कुछ जैन कवियों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी ये रचना है। कवि आशु की इनकी रचना है जीवदया चंद्र बाला रास। जीन कुश सूरी इनकी रचना है जीन चंद्र सूरी फागु और विनय चंद्र सूरी। विजय सेन सूरी इनकी रचना है रेवंत गिरी रास। इनकी रचना है नेमिनाथ रास। की रचना है चरचरी और उपदेश रसायन रास। राजशेखर सूरी इनकी रचना है नेमिनाथ फागु। पल्लन की रचना है नेमिनाथ 12 मास और आश्य राह। सोममूर्ति की रचना है जिन्वेश्वर सूरी दिशा विवाह वर्णन। और माणिक्य चंद्र सूरी की रचना है पृथ्वीराज रागविलास वचनिका। यह कलात्मक गद्य का प्रथम। बढ़ते हैं जैनोत्तर कवि, मतलब जैनों के अलावा जो कवि हैं उनके बारे में। सारगदर इन्होंने अमीर रासो लिखा है, अमीर काव्य लिखा है। असाहित ने अंशावली लिखा है। श्रीधर ने रणमल छंद और सप्तशती लिखा है। और मोस्ट हैं ये विशेल देव का नरपति नाल ने लिखा है विशेल देव रासो। और एक अगला और मोस्ट है खुमान रासो, ये पिंगल भाषा में लिखा गया और इसके लेखक हैं दलपत विजय। नल सिंह के द्वारा विजय पाल रासो लिखा गया। बादर डाडी विरमायण के द्वारा लिखा गया। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और पृथ्वीराज विजय हैं जो जयानक के द्वारा लिखा गया था। शिवदास गाडस अचलदास खिचीरी वचनिका ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। कवि किल्लोल, ये तो बड़ा फेमस है, ढोला मारूरा दोहा कवि किल्लोल के द्वारा रचित हैं। कवि भीम के द्वारा शब्द वत्स चरित्र रचा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं मध्यकाल की ओर। मध्यकाल में कवि वह हैं तत्वेता, इनकी रचना है कवित।
और कृष्णदास पैहरी इनकी रचना है जंगल मैन चरित्र, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व। अग्रदास की रचना है श्री राम भजन, पद्मावली, अष्टाध्याय। नाभादास ये मोस्ट है, भक्तमाला इनकी रचना, भक्तमाल। सूजाजी राव जय सिरो छंद ये भी बड़ा मोस्ट है। मीराबाई राठौड़ गीत गोविंद टीका नरसिंह मायरो। मीराबाई तो हम 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आसानंद गोगाजीरी पेड़ी डिंगल भाषा में लिखा गया है ये आसानंद जी का। ईश्वरदास बड़ा मोस्ट है। आला जालारी कुंडलियाँ इनकी फेमस रचना है, आला जालारी कुंडलियाँ। केशवनाथ जी का है गुण रूपक, राव अमर सिंह का दोहा, विवेक मार्ग। और जलद की रचना है, जलद की रचना है बुद्धि रासो। पढ़ते हैं बड़ा मोस्ट पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज चौहान नहीं है, ये पृथ्वीराज राठौड़ है। इनका उपनाम पीथल है और डिंगल का हेरोंस कहा जाता है इन्हें। डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। इनकी रचना है वेली किशन रुक्मणी री, बहुत बड़ी मोस्ट रचना है वेली किशन रुक्मणी री। गंगा लहरी और वेली किशन रुक्मणी इनकी जो रचना है इसको 5वां वेद कहा है, दूसरा अडन है और 19वां पुराण कहा है। बड़ी मोस्ट रचना है ये वेली किशन रुक्मणी री। सायाजी रुक्मणी हरण और नग दमन इनकी रचना है। दुर्सा आडा इनके मित्र थे पृथ्वीराज राठौड़ के, दुर्सा आडा अकबर के दरबारी थे ये। और ग्रंथ इनकी वेद छतरी और कीर्तार बावनी इनकी रचना है। कुशल लाभ की रचना है ढोला मारूरी चौपाई। और ढोला मारूरा दोहा किसकी है? कवि कलोल की। माधोदास धादौड़िया इसकी रचना है राम रासो और प्रथम समझ। जसवंत सिंह बड़े मोस्ट हैं, जसवंत सिंह। आनंद विलास इनकी रचना, भाषण भूषण, भाषा भूषण और इच्छा विवेक ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जसवंत सिंह की। अगले हैं बिहारी, जय सिंह के दरबार थे, जय सिंह के दरबार में ये कवि थे। बिहारी की सतसई 700 तोड़े थे इसमें। नैन सिंह जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इनका उपनाम रानी का अबुल फजल कहा जाता है इन्हें। और ये अबुल फजल किसने कहा था? देवी प्रसाद ने। ग्रंथ है मून नैन श्री परगना विगत। नर हरिदास की रचना है अवतार चरित्र, अमर सिंह का दोहा। जग्गा जी की रचना है रतन रासो। गिरधर की रचना है सगत सिंह रासो। वीरभान की रचना है राजरूपक। कर्णिदान की रचना है सूरज प्रकाश। कृपाराम खिड़िया इसकी रचना है राजेरा सोरठा। ये बड़ा मोस्ट है बाकीदास जी। इनको कवि राजा की उपाधि दी गई और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले बोलने वाले कवि थे बाकीदास जी। अंग्रेजों के पहले, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने ही रचना लिखी थी। इनकी रचना है प्रेस वार्ता। और एक हैं गौरीबाई, डूंगरपुर की रहने वाली थी और इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है इन मोस्ट के लिए।